गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर कैपिटल रिडक्शन या आप बोल सकते हो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। प्रॉब्लम का टॉपिक होगा शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर हो गया अगर आप लोग को डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर्स का क्लेम रिड्यूस करना है, उनको पेमेंट देना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर, तो हमारे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनसे कुछ शेयर, उनके पास जो शेयर है उसका 60% से 80% शेयर सरेंडर करा लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्ज टू डिबेंचर होल्डर्स क्रेडिटर्स एट्सेट्रा। अब बाद बाकी शेयर सरेंडर में जो बच जाता है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल मतलब कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एट लास्ट कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं एग्जिस्टिंग लॉसेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को कम कर देते हैं। अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस बचा तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू स्टिक लिमिटेड। देखिए वर्ड है इंफॉर्मेशन, कोई बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ। 31 मार्च इक्विटी कैपिटल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ट्रेड पेएबल, ये हो गया आपका लायबिलिटी। ये दो हो गया एसेट्स। हम लोग का बैलेंस शीट में लॉस PL अकाउंट के नाम से कितना है ये दिख नहीं रहा क्योंकि बैलेंस शीट बनाया हुआ नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो सबसे पहले ही बैलेंस शीट बना लेंगे वर्किंग फॉर्म में, जिससे पता चल सके कि हमारा लॉस कितना है। ये देखिए एक ओल्ड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट रख दिए वर्किंग के लिए। इस साइड देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट है इसका 4 लाख, 6% डिवेंचर, इसका अमाउंट है 2 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट ड्यू है 24। ट्रेड पेएबल ये है 1 लाख। ये हो गया आपका लायबिलिटी 724। फिक्स्ड एसेट्स 4 लाख, फिक्स्ड एसेट्स आपका है 4 लाख। करेंट एसेट्स है आपका 130। देखिए 724 नहीं हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका लॉस प्रॉफिट डेबिट बैलेंस एसेट्स आ गया 724। ये हो गया आपका 4 9 194। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो चैप्टर है इसी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन का स्कीम होता है। तो ये बैलेंस शीट नहीं दिया था तो पहले वर्किंग करके बैलेंस शीट बना दिए। क्वेश्चन में PL दिखाई देने लगा आपका 194। स्कीम देखिए, शेयर को 5 रुपये में सब डिवाइड कर देना, तो 4 लाख का 4 ही लाख रहेगा। 4000 शेयर था, 100 रुपया आप 5 करके हो जाएगा तो आपका 80,000 शेयर हो जाएगा। उसके बाद 90% सरेंडर करा देंगे, दैट इज 360 सरेंडर हो जाएगा। डिवेंचर होल्डर का क्लेम रिड्यूस करके 98 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा इंटरेस्ट कैंसिल कर देंगे और यहाँ से आपका 1,02,000 कैंसिल कर देंगे। तो 24 यहाँ से और 1,02,000 126 कैंसिल कर देंगे तो 98 बच जाएगा। इन कंसिडरेशन बोला है, माने ये जो क्लेम कम हुआ रिड्यूस हुआ, डिवेंचर होल्डर लोग अपने कुछ रिडक्शन दिए, उसके बदले में हम लोग उसको 50,000 का शेयर दे देंगे शेयर सरेंडर से। ओके, तो इसका मतलब हुआ बैलेंस शीट में 98 का बचा रहेगा क्योंकि इन कंसिडरेशन बोला था। क्रेडिटर का क्लेम रिड्यूस टू 30,000। जो क्रेडिटर 1 लाख है, 1 लाख को 70,000 कम करेंगे तो 30,000 हो जाएगा। और फिर बोला है 1/3 ऑफ विच, मतलब इसका 1/3 10,000 को हम लोग इक्विटी शेयर दे देंगे शेयर सरेंडर से। तो ओवरऑल क्रेडिटर 70 और 10 80,000 कम हो जाएगा, 20,000 बैलेंस शीट में रहेगा क्योंकि 10,000 का पेमेंट हो जाएगा। बचा हुआ का 1/3 मतलब 10,000। फिक्स्ड एसेट का दाम कम हो गया, 4 लाख का फिक्स्ड एसेट था 192 हो गया।
करेंट एसेट का दाम 96 हो गया, 130 का था 96 हो गया। ये एंट्री बाद में करेंगे, पहले जो शेयर सरेंडर बचा हुआ है उसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन को जब यूज करेंगे पीएल राइट ऑफ होगा, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट भी रिड्यूस होगा। देखिए जर्नल एंट्री करना है, बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले इक्विटी शेयर को 5 रुपया में सब डिवाइड करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹100 अकाउंट डेबिट 4 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अकाउंट, वो भी 4 लाख ही होगा, बीइंग सब डिवीजन ऑफ 4000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up into 80,000 equity share of ₹5 each fully paid up as per reconstruction scheme। हम अपने पुराने इक्विटी शेयर 100 रुपया को सब डिवाइड करके 5 में कन्वर्ट कर दिए, 4 लाख का 4 लाख ही रह जाएगा, नंबर आपका इंक्रीज कर गया। अब 90% इसको सरेंडर कराना है। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹5 अकाउंट डेबिट 90% होगा आपका 3,60,000 टू शेयर सरेंडर अकाउंट 3,60,000 बीइंग सरेंडर ऑफ 90% हो गया 72,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 each fully paid up as per रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो यहाँ हम लोग का 2 एंट्री हो गया। पहले हम लोग इक्विटी शेयर जो 100 का था उसको 5 में सब डिवाइड कर दिए, तो 4 लाख का 4 लाख रह गया। अब फिर उसको 90% सरेंडर करा दिए, दैट इज 360। आप देख लो, पहले इक्विटी शेयर को सब डिवाइड कर दिए, फिर 90% सरेंडर करा दिए। अब डिवेंचर होल्डर का क्लेम 98 कर देना है, तो उसका डिवेंचर से भी 1,02,000 कैंसिल कर देंगे। उसका एंट्री होगा आपका 6% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 102 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, वो आपका 24 था, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 126। बैलेंस शीट में डिवेंचर 224 है, आप देख सकते हो। तो इसको 98 बनाना है, तो ये पूरा कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से 1,02,000। अब यहाँ पे लिखा हुआ था कि इसके बदले में इन कंसिडरेशन उनको 50,000 का शेयर देना है, तो वो शेयर दे देंगे शेयर सरेंडर से। क्लियर है? तो यहाँ नरेशन देते पहले, बीइंग रिडक्शन इन क्लेम ऑफ डिवेंचर होल्डर्स एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। तो हम लोग डिवेंचर होल्डर का क्लेम रिड्यूस कर दिए, रिड्यूस करके 98 कर दिए, वो डिवेंचर के नाम से ही जाना जाएगा। अब उसको हम लोग 50,000 का शेयर देंगे, वो भी शेयर देंगे आउट ऑफ शेयर सरेंडर। तो शेयर सरेंडर हम लोग इसीलिए क्रिएट करके रखे थे कि जिससे क्रेडिटर और डिवेंचर होल्डर को दे सके। तो चलिए शेयर सरेंडर को यूज करते हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000।
being issue of 10,000 equity share of ₹5 each, fully paid up out of share surrender to डिवेंचर होल्डर्स। हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को 50,000 का शेयर दे दिए, तो 5 रुपये वाला शेयर है, इसका मतलब 10,000 शेयर दे दिए, 50,000 हो गया, वो शेयर दिए शेयर सरेंडर से। अब क्रेडिटर को हम लोग 30,000 रिड्यूस करके लाएंगे, यहाँ देख लीजिए एक बार। तो क्रेडिटर आपका 1 लाख है, 70,000 कैंसिल करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर इसका 1/3 10,000 का पेमेंट कर देंगे, तो ओवरऑल 80,000 क्रेडिटर रिड्यूस होगा, और जो 10,000 देना है शेयर सरेंडर से। तो ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट आपका 80,000, बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। क्रेडिटर को हम लोग रिड्यूस कर दिए। अब 10,000 क्रेडिटर को पेमेंट देना है इक्विटी शेयर के रूप में, वो भी शेयर सरेंडर से। इसका मतलब हुआ शेयर सरेंडर को हमको यूज करना है, दैट इज शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2,000 शेयर होगा, 5 रुपये वाला, तो 10,000 हो जाएगा, बीइंग इशू ऑफ 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 each, fully paid up out of share surrender to creditors। तो हम लोग शेयर सरेंडर में से क्रेडिटर को 10,000 का पेमेंट दे दिए, तो 5 रुपये वाला शेयर है, 2,000 शेयर देंगे तो शेयर सरेंडर से हो जाएगा। शेयर सरेंडर में 360 आया था, डिवेंचर को 50,000 दिए, क्रेडिटर को 10 दिए, 60,000 का पेमेंट हो गया, तो 3 लाख बचा हुआ है। चलिए उसको कैंसिल कर देते हैं। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 3 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शेयर सरेंडर में जो बैलेंस बचता है एट लास्ट कैंसिल कर दिया जाता है, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर कैंसिल्ड। शेयर सरेंडर में जो बैलेंस बचेगा उसको कैंसिल कर देंगे, कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम लोग कैपिटल रिडक्शन को यूज करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो हमको पहले देखना होगा कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस कितना आया था। आप देखो यहाँ पे डिवेंचर का केस में 126 आया था, क्लियर। इसके अलावा क्रेडिटर का केस में 80 आया था, तो 126 80 2,06,000 हो गया। इसके अलावा अभी अभी 3 लाख आया है, तो 5,06,000 हो गया। इससे कैंसिल होगा पीएल लॉस दिया नहीं था, बैलेंस शीट बना के पता लगाए थे 194। तो इसको ले आते हैं टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 194। अच्छा, कम करना है फिक्स्ड एसेट्स को, कम करना है करेंट एसेट्स को। आपको दिखाते हैं कितना फिक्स्ड एसेट और कितना करेंट एसेट कम होगा। ये देखिए फिक्स्ड एसेट है 4 लाख, रिवैल्यूड हो गया 192, माने 2,08,000 कम हो गया 208। ये देखिए करेंट एसेट है 130, रिवैल्यूड हो गया 96, मतलब 34 कम हो गया।
अब इसको देखते हैं कुछ बचा कि नहीं। तो 506,000 माइनस 194,000, 2,08,000 और 34,000। अभी भी 70,000 बचा हुआ है, तो उसको ले आते हैं टू कैपिटल रिजर्व। अगर कुछ बच जाता है तो वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ओके, यहाँ एंट्री कंप्लीट हो गया। तो यहाँ एक बार एंट्री को आप फिर से देख लो। यहाँ पे हम लोग डिबेंचर वाले को 50,000 का शेयर दे दिए, क्रेडिटर रिड्यूस करके 10,000 का शेयर दे दिए, शेयर सरेंडर को कैंसिल कर लिए, कैपिटल रिडक्शन डेबिट किए, पीएल लॉस, फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट कम किए, जो बच गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें ए नंबर लाते हैं शेयर होल्डर्स फंड। उसमें आइटम आएगा आपका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। अगर आपको एंट्री याद हो तो कैपिटल रिजर्व 70,000 आया। शेयर कैपिटल 4 लाख था, 90% कैंसिल होने के बाद 40,000 बच गया आपका। उसके बाद डिवेंचर को 50,000 दिए, तो 40 से 50 90, क्रेडिटर को 10 दिए, तो आपका शेयर कैपिटल 1 लाख हो गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज, डिवेंचर पूरा कैंसिल नहीं हुआ था, 98,000 का छोड़ दिए थे, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 98,000। करेंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर भी पूरा कैंसिल नहीं हुआ था, 80,000 गया था, तो वहाँ भी आपका 20,000 बच गया। ये हो गया आपका टोटल 98, 288,000। ओके, अब आते हैं एसेट्स की तरफ। ये एसेट्स में ऐसे ही लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स रिवैल्यूड होके 192 हुआ था, अब करेंट एसेट 96 हुआ था। और तो कोई डिटेल है नहीं, इसीलिए लिख दिया आपका 288। देखिए ऊपर वाले टोटल से मैच कर गया, इसका मतलब बैलेंस शीट सही बना है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।